एक छोटा सा लड़का जिसके घर में इतने कम पैसा थे कि कभी कभी प्रॉपरली खाना तक भी मुश्किल हो जाता था। एक ऐसा बच्चा जो रात को फुटबॉल को गाली लगाकर सोता था। एक ऐसा लड़का लोग जिसको बोलते थे तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये बच्चा अलग था, बहुत अलग। इसके अंदर सिर्फ टैलेंट नहीं था, इसके अंदर ऑब्सेशन था। हर दिन पेन, हर दिन प्रैक्टिस, हर दिन सेक्रीफाइस। जब दूसरे बच्चे कार्टून्स देख रहे थे तब ये फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। जब दूसरे एंजॉय करते थे तब ये अपना फ्यूचर बिल्ड करता था। और धीरे धीरे ये छोटा सा लड़का पूरी दुनिया का नाइटमेयर बन गया। डिफेंडर्स के लिए नाइटमेयर, गोलकीपर के लिए नाइटमेयर और फुटबॉल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को हुआ था, पोर्टुगल के मदेरा आइलैंड में। उसकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत वीक थी। फादर गार्डनर किड मैन का काम करते थे और मदर क्लीनर और कुक थी। पैसे की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट डेली रहती थी। घर इतना छोटा था कि मल्टीपल लोग एक ही रूम शेयर करते थे। लग्जरी नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन रोनाल्डो के पास एक चीज थी, ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम। उसे फुटबॉल से प्यार नहीं था, बल्कि फुटबॉल ही उसकी पूरी दुनिया थी। वो सुबह फुटबॉल, दोपहर फुटबॉल, रात फुटबॉल, बस फुटबॉल। कभी कभी वो खाना तक भूल जाता था। उसके लिए फुटबॉल गेम नहीं था, एस्केप था। उसको लगता था फुटबॉल ही मेरी लाइफ चेंज करेगा। और ऑनेस्टली वो सही था। रोनाल्डो का चाइल्डहुड इजी नहीं था। उसके फादर अल्कोहल एडिक्शन से स्ट्रगल करते थे। घर में स्ट्रेस रहता था, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लेकिन रोनाल्डो मोस्टली फुटबॉल फील्ड में टाइम स्पेंड करता था, क्योंकि वही एक जगह थी जहां वो खुश फील करता था। स्कूल में भी उसका फोकस वीक था। टीचर्स कंप्लेन करते थे, उसको पढ़ाई बोरिंग लगती थी। उसके माइंड में सिर्फ फुटबॉल था। वो अगर मैच हार जाता तो रोता था, और अगर कोई उसका मजाक उड़ाता तो फाइट कर लेता था, क्योंकि बचपन से ही उसके अंदर विनिंग मेंटालिटी डेंजर लेवल की थी। एक बार टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट के बाद उसको स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, और उस मोमेंट के बाद रोनाल्डो ने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया, मैं सिर्फ फुटबॉल पे फोकस करूंगा। 11 साल की एज में रोनाल्डो ने लाइफ का सबसे इमोशनल डिसीजन लिया। उसने मदेरा छोड़ दिया, स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए लिस्बन शिफ्ट हो गया। सोचो, सिर्फ 11 साल का बच्चा, घर से दूर, फैमिली से दूर, न्यू सिटी, न्यू पीपल, न्यू प्रेशर, सिर्फ एक ड्रीम के लिए। रात को वो रोता था, अपनी माँ को मिस करता था, लोनली फील करता था। कभी कभी उसे लगता था शायद वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर वो फुटबॉल फील्ड में जाता और सब पेन भूल जाता। फुटबॉल ही उसकी स्ट्रेंथ बन गया, और फुटबॉल ही उसकी आइडेंटिटी बन गया। लिस्बन एकेडमी में बहुत लोग रोनाल्डो का मजाक उड़ाते थे, उसके एक्सेंट का, उसके स्टाइल का। कुछ लोग उसको विलेज बॉय बोलते थे, कुछ लोग बोलते ये बहुत स्किनी है, ये प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं सर्वाइव करेगा। लेकिन रोनाल्डो ने एक इम्पोर्टेंट चीज समझ ली, टैलेंट इनफ नहीं है, अगर बेस्ट बनना है तो हार्डिस ऑकर बनना पड़ेगा। और वही से स्टार्ट हुआ उसका ऑब्सेशन। सब प्लेयर प्रैक्टिस के बाद रेस्ट करते, लेकिन रोनाल्डो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करता, एक्स्ट्रा रनिंग, एक्स्ट्रा शूटिंग, एक्स्ट्रा जिम। कभी कभी एकेडमी स्टाफ उसे बोलते बस करो, लेकिन रोनाल्डो रुकता नहीं था, क्योंकि उसके अंदर फियर था, फेलियर का फियर, और लाइफ में वापस जाने का फियर। और वही फियर उसकी बिगेस्ट मोटिवेशन बन गया। फिर एक दिन डॉक्टर ने शॉकिंग न्यूज दी, रोनाल्डो के हार्ट में प्रॉब्लम थी, हार्ट कंडीशन। उस वक्त सब डर गए, फुटबॉल करियर खत्म हो सकता था। सोचो, एक लड़का जिसकी पूरी लाइफ फुटबॉल है, और सडनली डॉक्टर बोल दे तुम कभी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। लेकिन रोनाल्डो गिव अप करने वालों में से नहीं था। सर्जरी हुई, सक्सेसफुल रही, और कुछ ही दिनों बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर वापस आया। और ऑनेस्टली उस इंसिडेंट के बाद रोनाल्डो और डेंजर बन गया। उसने डिसाइड कर लिया, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगा। 2003 में स्पोर्टिंग सीपी vs मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक फ्रेंडली मैच, लेकिन वही मैच क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डेस्टिनी बन गया। उस दिन रोनाल्डो अनस्टॉपेबल था। उसकी स्पीड इंसेंट थी, ट्रेवलिंग इंसेंट थी, कॉन्फिडेंस इंसेंट था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर्स स्ट्रगल कर रहे थे। यूनाइटेड प्लेयर शॉक्ड हो गए, और मैच के बाद उन्होंने सर एलेक्स फर्गुसन से कहा प्लीज इस लड़के को साइन करो। और फिर 18 साल के रोनाल्डो ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। उस वक्त शायद किसी को आइडिया नहीं था कि फुटबॉल हिस्ट्री चेंज होने वाली है। इंग्लैंड पहुंचते ही प्रेशर स्टार्ट हो गया। मीडिया क्रिटिसाइज करती थी, फैन कंपेयर करते थे लेजेंड से। कुछ लोग बोलते ही इज ओवररेटेड, ही इज सेल्फिश, लेकिन सर एलेक्स फर्गुसन ने रोनाल्डो को प्रोटेक्ट किया, गाइड किया, और स्लोली रोनाल्डो ट्रांसफॉर्म होने लगा। उसने बॉडी बिल्ड की, जिम ऑब्सेशन स्टार्ट हुआ, डाइट स्क्रिप्ट हो गई, स्लीप स्क्रिप्ट हो गई, ट्रेनिंग इंसेंट लेवल की हो गई। उसने अपने वीकनेस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और फिर गोल्स आने लगे, ट्रॉफीज आने लगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, वो एक सुपरस्टार बन चुका था। फुटबॉल हिस्ट्री के बिगेस्ट ट्रांसफर, रियल मैड्रिड साइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंटायर वर्ल्ड शॉक्ड। मैड्रिड में प्रेशर और भी ज्यादा डेंजरस था। यहाँ सिर्फ अच्छा होना
करना इनफ नहीं था, यहाँ ग्रेटनेस चाहिए थी और रोनाल्डो रेडी था। गोल आफ्टर गोल, रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड, चैंपियन लीग डोमिनेंस, हैट्रिक्स, इम्पॉसिबल हेडर्स। लोगों के कानों में दो नाम ही गूंजते थे, मेसी और रोनाल्डो। इंटायर वर्ल्ड डिवाइड हो गया, मेसी या रोनाल्डो। लेकिन रोनाल्डो ने प्रूव किया हार्ड वर्क टैलेंट को चैलेंज कर सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी फुटबॉल से ज्यादा है, ये मेंटेलिटी की स्टोरी है, डिसिप्लिन की स्टोरी है, सेक्रीफाइस की स्टोरी है। एक गरीब बच्चा जो कभी अकेले रूम में रोता था, आज दुनिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर में से काउंट होता है। और शायद इसीलिए लोग रोनाल्डो को सिर्फ एडमायर नहीं करते, इंस्पायर होते हैं। टैलेंट तुम्हें स्टार्ट दे सकता है, लेकिन ऑब्सेशन, कंसिस्टेंसी, सेक्रीफाइस तुम्हें इम्पोर्टेंट बनाता है।